जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में आप सभी लगे होंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं रोज रोज वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक अभ्यर्थी हूं, तो मुझे भी पढ़ाई को समय देना पड़ता है। बशर्ते मैं एक अभ्यर्थी हूं, तो इसलिए अभ्यर्थी का दर्द मुझसे बेहतर कोई यूट्यूबर समझेगा नहीं। और रही बात लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर, तो आज जो शब्द कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। काफी लोगों ने आलोचनाएं भी की हैं मेरी, तो मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते मैंने आपसे जो बातें कही थी, जैसे मैंने आपको कहा था कि 27 अप्रैल को रोहित वर्मा वाला केस पूरी तरह से डिस्पोज हो जाएगा, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया था, लेकिन सबसे पहले मैंने जानकारी दी और 27 अप्रैल को केस बिना ही पढ़े डिस्पोज कर दिया गया। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे यह कहा था कि 30 अप्रैल तक हर हाल में मिल जाएगा आपको रिजल्ट। तो सचिव जी ने और चेयरमैन साहब ने, दोनों लोगों ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि रिजल्ट बनकर तैयार है। थोड़ी बहुत अड़चनों की वजह से आपका रिजल्ट विलंब हो रहा है, और इतना भी विलंब नहीं होगा कि पूरा मई बीत जाएगा या जून बीत जाएगा। आपसे आज भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि रिजल्ट आने में मई और जून तक का समय लग जाएगा। झूठ बोल रहे हैं पहली बात, क्योंकि चेयरमैन साहब ने पूरी तरह से इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रिजल्ट आपका विद इन वीक जारी किया जाएगा। जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन दिख रही है वो 7246/2022 जो राहुल कुमार ने केस किया हुआ था 15,000 संदिग्धों की उपस्थिति को लेकर, जिसके ऊपर उन्होंने एक जांच कमेटी की मांग की थी और दोबारा से पेपर कराए जाने की मांग की थी। बशर्ते 20 अक्टूबर 2022 को यह केस दर्ज हुआ, यानी कि ये याचिका डाली गई, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक इसकी हियरिंग नहीं हुई। इसके स्पष्टीकरण में आयोग ने एक स्पष्टीकरण जोड़ा है, और वो जोड़ा क्या है, उन्होंने बताया है स्पष्ट रूप से कि जो 15,000 संदिग्ध हैं उनके ऊपर आयोग पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई करेगा और उनको निर्धारित समय के भीतर उनके ऊपर नकेल कसेगा और उन्हें जेल भेजेगा। और आयोग तो इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं प्रावधान कर रहा है कि जितने भी मुन्ना भाई इस परीक्षा में पकड़े जाएंगे या आयोग के द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम में पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर नकेल इस तरह कसा जाएगा कि उन्हें 5 साल तक भर्तियों के, आयोग की भर्तियों से डिबार कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। जो भी बच्चा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली करता है, नकल करता है या फिर किसी अन्य स्रोत के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है, उनको 5 साल तक आयोग की भर्तियों से कर दिया जाएगा डिबार। ये आयोग इस पे काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए अच्छी बात है कि आयोग अब बच्चों की हितैषी हो रही है, बच्चों की बातों को समझ रही है। और हाँ, काफी लोगों ने ये कहा कि सर आप जो बता रहे हैं कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी, तो कट ऑफ कम जाने की कई वजह हैं जो आपको पेड बैच बेचने वाले यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ धोखा करना मतलब अपने आप के साथ धोखा करना। तो ना मैं आपके साथ धोखा करूंगा और ना अपने आप के साथ करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपना भविष्य प्यारा है और आपको भी अपना भविष्य प्यारा है। तो मैं भविष्य के साथ किसी के खेल नहीं सकता। मैंने कट ऑफ कम बताया है, 70 नंबर मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताया है, उससे ऊपर 1 नंबर भी कट ऑफ नहीं जाने वाला है। 75 मैंने जनरल का बताया है और 75 से ऊपर जनरल का भी कट ऑफ नहीं जाने वाला है। काफी लोग आलोचना कर रहे हैं, करते रहिए, बशर्ते जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर सत्यता का आधार क्या था, मैंने किस आधार पर इन बातों को कहा है। मुझे आज स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन मैं आपके सामने अपना स्पष्टीकरण मौजूद करूंगा, प्रस्तुत करूंगा और आपको बताऊंगा कि कम जाने की वजह क्या है। तो मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूं कि मैंने जो आपको जानकारी दी है उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं है, दोष नहीं है और ना ही कोई किसी भी प्रकार का विश्वासघात है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं आपको जो भी दूंगा 100% अपने सोर्सों के आधार पे दूंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप तक सही बातें ही पहुंच पाए। लोगों को पहले से ही पता था कि जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन उसके बाद भी लोग जनवरी में रिजल्ट ला रहे थे, फरवरी में रिजल्ट ला रहे थे, मार्च में लाए। मार्च तक जब उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तब मैंने अपने बड़े भाइयों से सहयोग लिया, उनसे जानकारी इकट्ठा की और तब मैंने उन सोर्सों के आधार पे आपसे बोला कि अप्रैल में रिजल्ट आपका आ जाएगा। 30 अप्रैल आज की डेट है, अब डेट बीत रही है, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया। खुशी है मुझे इस बात की कि सचिव जी ने और चेयरमैन साहब ने अपने शब्दों में खड़े रूप से स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि रिजल्ट बनके तैयार है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ा स्पष्टीकरण है। रिजल्ट तैयार है तो जिस दिन आपका ये केस डिस्पोज होगा, 3 मई को इसकी अगली डेट लगी हुई है, जिसमें आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है। अब कोर्ट को सुनवाई करनी है 3 मई को, और 2697 पे ये केस भी लिस्टेड है, आप देख भी सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा ब्यौरा दिया है 7246/2022। इस पे आप सर्च करिए, 3 मई को है
और 2697 इसका फाइल संख्या है। तो वहां पर जाकर आप देखेंगे कि 3 मई को इस पे भी जो आयोग का स्पष्टीकरण आया है कोर्ट वही मानेगा, क्योंकि होगा वही जो आयोग चाहेगा। तो आयोग ने अपना स्पष्टीकरण रख दिया है और 3 मई को यह भी केस आपका डिस्पोज हो जाएगा। आज बहुत परिश्रम के बाद, बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग करने के बाद तब विपुल त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई, जो कि स्वयं इसके वकील हैं, जो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि 15,000 संदिग्धों के ऊपर एक जांच कमेटी बैठे और उसके बाद एग्जाम को दोबारा कराया जाए। लेकिन उन्होंने आज ये स्पष्ट कर दिया है, सोर्सों के अनुसार ये पूरी तरीके से फाइनल हो गया है कि अब किसी भी प्रकार के जांच समिति का गठन नहीं किया जाएगा और ना ही लेखपाल भर्ती परीक्षा का दोबारा आयोजन होगा। ये दोनों बातें आपकी कंफर्म है और इसके साथ ये भी आप जान लीजिए कि रिजल्ट आपका तैयार है। 3 मई को जब ये केस खत्म होगा तो उसके 2-3 दिन के अंदर आयोग अपनी वेबसाइट पे अगला अपडेट आपके सामने प्रस्तुत कर देगी और ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी बच्चों के लिए। और मैंने जो आपको बताया है, मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है बच्चा, मैं आज भी वही कट ऑफ बता रहा हूं। मैं दो मुंह वाला काम नहीं करता, मैं जो बोलता हूं स्पष्ट बोलता हूं। जिसको तकलीफ है उस तकलीफ का समाधान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। मैंने भी जब एग्जाम दिया तब से लेकर आज तक मैंने दूसरों को सुना, मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग बच्चों के हित में काम करेंगे, किसी ने नहीं किया। सबने सिर्फ धनुगाही की। मुझे ना व्यूज से मतलब है और ना 1 रुपया कमाई से मतलब है। मुझे मतलब है कि जो बच्चे परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं कि उनका चयन नहीं होगा लेखपाल में, और जो यूट्यूबरों के बात में आकर अपना सब कुछ सुध-बुध खो चुके हैं, जीवन से हताश हो गए हैं, बस मैं उनको इतना बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। काफी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आलोचना उसी की होती है जिसकी बातों में भार होता है। तो मुझे आलोचना से डर नहीं लगता, बल्कि आलोचनाओं को मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूं। और इसी के लिए मैं ये कहता हूं कि आपको आलोचना करनी है, बिल्कुल करते रहिए। हो सकता है वो मेरे लिए नए मार्ग को खोल दे। तो आलोचनाएं आप करिए, मार्ग मैं खुद तलाश कर लूंगा, बशर्ते अगर आपके 70 प्लस हैं, यानी 70 नंबर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका ओबीसी सिलेक्शन लिस्ट फाइनल होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। 75 नंबर है जनरल का होगा। बाकी जिनको भी ये वीडियो सेव करनी है, सेव करके रख लो मेरे भाई, कोई बात नहीं कहने जा रहा मैं। आप सेव करिए वीडियो और सेव करके संग्रहित भी रखिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये वीडियो पोस्ट भी करिएगा कि मैंने जितना बताया था कट ऑफ उतना कैसे चला गया। सिर्फ इसलिए मत डाउनलोड करिए कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो कट ऑफ बताया गया वो सर्वमान्य है, वो परम पिता परमेश्वर श्री ब्रह्मा ने आपको बताया है कि यही जाएगा कट ऑफ। 79-80 तो जीवन में लेखपाल का कट ऑफ नहीं जाने वाला। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा महोदय। अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो जब रिजल्ट आएगा तो वीडियो पोस्ट भी करिएगा। और मैंने अपने सभी दोस्तों से ये बोला है कि मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं बस छात्र हित के लिए कार्य कर रहा हूं और छात्रों के लिए मैं हमेशा कोई ना कोई प्रावधान लेकर आता रहूंगा जो उनके भविष्य को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आप आज नए यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, नए चैनल वालों को देख रहे हैं। मैं 2018 से ही इस क्षेत्र में हूं और मैंने लोगों को सही मार्ग दिखाया। एनटीपीसी का जब धरना हुआ प्रयागराज में तो सबसे पहले लाठी खाने वाला व्यक्ति मैं था, आप ये जान लीजिए। बालसन चौराहे पर धरना दिया हम लोगों ने 3 दिन तक। तीसरे दिन पुलिस ने घर में घुस घुस कर मारा है और उसमें लाठी खाने वाला अभ्यर्थी हूं मैं। तो आप इसके लिए ये मत सोचिएगा कि मैं दूसरों की तरह बस मशहूर होने के लिए या व्यूज पाने के लिए काम कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, गलत है आप। और इसके बाद यूपीएसआई का 28 दिनों तक लखनऊ में धरना चला, कोई यूट्यूबर नहीं पहुंचा। विवेक सर आए, बोले, चले गए, लेकिन हम लोग डटे रहे अंतिम तिथि तक कि बच्चों के साथ न्याय हो। आपने मेरे पोस्ट भी देखे होंगे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में हर जगह यह कहा है कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दरोगा भर्ती का निष्कर्ष जो भी रहा हो हमने स्वीकार किया, क्योंकि सरकार उस पक्ष में थी, सरकार ने उसका सहयोग किया और जैसा सरकार चाहती है आयोग वैसा ही करता है। तो दरोगा भर्ती के साथ जो हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। और मैं जानता हूं कि जितना मैंने कट ऑफ बताया है उसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। तो मित्रों, मैं 1 नंबर प्लस और 1 नंबर माइनस की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं जितना बताया है कट ऑफ उतना ही जाना है, उससे ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ना मैं आपको संभावना +-2 की बताऊंगा और ना ही मैं आपसे कहूंगा कि भैया ऊपर नीचे हो जाएगा, दशमलव में इधर उधर हो सकता है, कुछ नहीं होगा। जितना कह दिया उतना है। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मेरे स्रोत बेहतर हैं और मेरा स्रोत जो भी है वो कभी गलत जानकारी नहीं देगा। और इसका प्रमाण आप लोग देख भी चुके हैं। 2-3 बातें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई, वो 2-3 बातें सही हो गई। सही होने का कारण क्या था कि स्रोत ने जवाब सही दिया था और जानकारी सही दी थी। ठीक है, तो मेरा अगर कोई भी दायित्व अगर ऐसा रहा जो छात्रों के हित से संबंधित है तो मैं आपको जरूर मिलूंगा।
बशर्ते मैं आपको कभी भी भ्रमित नहीं करने वाला। मैं आज भी कह रहा हूं और आने वाले कल तक भी मैं यही कहता रहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं और ना ही मुझे बैच बेचना है। जो बैच बेचे डरे वो, मेरे साथ महादेव हैं, मुझे उनके ऊपर भरोसा है और मैंने जो आपको बताया है वो 100% सही होगा, इतना मैं जानता हूं। बशर्ते आप किसी की भी बात माने, आप बात मानने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 के 6 अध्याय हमें ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया है संविधान ने। कोई अपने विचार की स्वतंत्रता रखता है, कोई बोलने की स्वतंत्रता रखता है, कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रख रहा है, सबके पास स्वतंत्रता है। एवरीबडी हैव टू फ्रीडम टू स्पीच, मेरे पास भी है, मैं बोल रहा हूं। आपको तकलीफ है महोदय, मत देखिए, लेकिन बच्चों के हित की सवाल बात है, मैं बच्चों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं शोषण होता हुआ नहीं देख पाऊंगा बच्चों का, क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी हूं, जागरूक अभ्यर्थी हूं। मैं सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम नहीं देता हूं, मैंने समाज भी देखा है, सामाजिक तत्वों को भी देखा है, और मैं छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा भी रहता हूं। तो डरे वो जिसे बैच बेचना है, मैं तो नहीं डरने वाला। और हाँ, 2-3 दिन अगर डिले हुआ है रिजल्ट, तो कारण क्या है, ये 7246/2022, 3 मई को ये भी खत्म, उसके 3-4 दिन के भीतर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। और होगा यही बच्चा। तो यही बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। बाकी मुझे किसी को स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बोलने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है महोदय, तो वो स्वतंत्रता मुझे भी देता है संविधान। और मैं बोल रहा हूं, आपको तकलीफ है तो उस तकलीफ का इलाज मेरे पास नहीं है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं पेशे से एक विद्यार्थी हूं, और विद्यार्थी के बाद मैं अध्यापक हूं। मैं 2 ही चीज जानता हूं। तो मुझे झूठ बोलना नहीं आता, पहली बात, और दूसरी बात, मैं जो कहता हूं विद प्रूफ कहता हूं, ऑथेंटिसिटी के साथ कहता हूं। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सर्वेश यादव के स्रोत और सर्वेश यादव खुद आपके सामने उपस्थित होंगे। बस इतना ही बताना था दोस्तों। भरोसा रखिए, सब सही होगा। और मैं इतना जानता हूं कि जितना कट ऑफ बताया है उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो आप लोगों की खुशखबरी यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं आपने। तो बच्चा, खुशखबरी यह है कि पेट 2022 के तहत आप लोगों के पास कुल 24,000 पद आने वाले हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत कुल 24,000 पदों पर निकलने वाली है अधीनस्थ की वैकेंसी। तो तैयार हो जाइए। 2022 में अगर 60+ नंबर हैं आपके, तो आप हर एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे और मुख्य परीक्षा में इनरोल होंगे। तो अगर 2022 पेट में आपके 60 मार्क, मैं बोल रहा हूं बच्चा 60 अंक, अगर आप 60+ नंबर अर्जित किए हुए हैं, तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। लेकिन अगर इससे कम है आंकड़ा आपका, तो कुछ परीक्षाओं में आंशिक रूप से ही कुछ लोग सम्मिलित हो सकते हैं। बाकी आप प्रावधान जानते हैं कि पेट के लिए एक नई बात चल रही है, और वो ये है कि पेट के लिए एक सेफ स्कोर आयोग जारी कर दे कि इतने नंबर तक पाने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे और उन्हें आयोग की समस्त भर्तियों में इनरोल किया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ऐसा बात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे चीजों को देखा गया कि यूपी टेट बना दिया गया है, जिसके लिए अधिमानी अर्हता कितनी है, तो 60% है। तो इसी प्रकार से अधिमानी अर्हता की ही बात की जा रही है कि बच्चों को पेट के लिए एक सेफ स्कोर बता दिया जाए, जिसके ऊपर पाने वाला प्रत्येक विद्यार्थी हर एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेगा, मुख्य परीक्षा में इनरोल होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जुलाई या अगस्त के बाद आपको पेट का एक सेफ स्कोर भी मिल जाए, और 2023 का जो पेट का फॉर्म आएगा, जो आपको जुलाई या अगस्त में मिल ही जाएगा। पेट तो होना ही होना है 100%, कोई दुराई नहीं है, और ये आपको जुलाई या अगस्त के बीच में ही पेट का आवेदन मिल जाएगा। तो इस बार हो सकता है पेट में ये सेफ स्कोर भी निर्धारित कर दिया जाए, जिस प्रकार से यूपी टेट में है। और ये भी सूत्रों के द्वारा ही पता चला है कि आयोग में इस बात पर चर्चा चल रही है कि जिस तरह से बच्चे बाहर हो रहे हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का 72 पद आया, उसमें सिर्फ 1200 बच्चे इनरोल हो पाए। तो आयोग इस बात पे काम कर रहा है कि 1200 में भी 72 योग्य नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक सेफ स्कोर निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी मौका मिले और योग्यता का सही अर्थों में चयन हो पाए। और रही बात कि डीवी में लेखपाल के कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो बच्चा 3 गुना से नीचे बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी तो कई हिसाब से छटैया होनी है। 3 गुना, इससे ऊपर नहीं और ना ही इससे कम। तो 3 गुना लोगों को मौका भी मिलने वाला है। ये आपके हित के लिए है, आपके लिए खुशखबरी है। और मेरे लिए एज अ अभ्यर्थी, एज अ स्टूडेंट, मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी है कि डीवी के लिए कम से कम 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अधीनस्थ के तहत कुल 24,000 पद आने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो निष्पक्ष आएगा, बिना किसी धांधली वाला। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे सुकून भरा शब्द यही होता है कि अब आयोग किसी भी प्रकार के धांधली युक्त रिजल्ट को जारी ही नहीं करेगा। और हाँ, इसका परिणाम अच्छे बच्चों को मिलेगा। जो विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके 70% तक का आंकड़ा छू पाते हैं, वो बच्चे वास्तविक हकदार हैं। जो 60 पा रहा है, 70 पा रहा है, वास्तव में मेहनत तो उन्होंने की,
बाकी नकलचियों का क्या है, नकलची तो कहीं भी सोर्स लगाएंगे, घुस जाएंगे और नंबर पाके चले आएंगे। लेकिन नुकसान किसका होता है, आयोग भी ये बात समझता है कि अगर कोई बच्चा नकल कर कर उस स्थान पर पहुंच रहा है तो वो संस्था को उतने समय तक बेहतर नहीं बना पाएगा जितना एक योग्य अभ्यर्थी बना पाएगा। जब तक इन 9 युवकों को मौका नहीं दिया जाएगा आयोग में, तब तक आयोग ये जानता है कि उसका विकास भी अवरुद्ध होता रहेगा। और कुछ गलत कर्मचारियों के चयन की वजह से ही आयोग हमेशा भ्रष्टाचार वाली संस्था के रूप में जाना गया है और इसीलिए आयोग अपनी छवि सुधारना चाहता है। और प्रवीण कुमार जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इतनी ही बातें बतानी थी मेरे दोस्तों। आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने सहयोग बनाया है, विश्वास किया हुआ है, मैं किसी के भी विश्वास को टूटने नहीं दूंगा मेरे भाई। मैं ये जानता हूं और मैं आपके साथ खड़ा हूं हर समय। आप जब भी कहेंगे सर्वेश यादव आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए डीवी के प्रावधान लेकर आऊंगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मेरे भाई, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही जल्द मिलने वाला है आपको। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और सही मार्गदर्शन करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।